कहानी की शुरुआत में एक टूटा हुआ टीवी दिखाया जाता है। कैमरा इसमें झूम करता है और हमें हीरो के जन्म के दिन तक ले जाता है, जहां डॉक्टर और नर्स उसकी मां को घेर कर खड़े हैं और उसे जोर से धक्का देने का आग्रह करते हैं, जबकि उसके पिता दूसरी तरफ कैमरा लेकर बैठे हैं, क्योंकि वह एक खूबसूरत पल को कैद करने जा रहे हैं। लेकिन आगे जो होता है उसे देखकर उसके पिता शॉक हो जाते हैं। नर्स और डॉक्टर भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। जब माँ अपने बच्चों को देखती है तो वह भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे के चेहरे की जगह कैमरा है। बच्चे का चेहरा बिल्कुल कैमरा जैसा ही होता है और वह एक सामान्य कैमरे की तरह सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आखिर ये कैसे संभव है, ये जानने की कोशिश में डॉक्टर पागल हो जाते हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं कि वह नहीं जानते कि उनके चेहरे की जगह कैमरा होने का कारण क्या है, लेकिन उन्हें पता चला है कि बच्चे को जीवित रखने के लिए उसके पीठ में एक खाली टेप रिकॉर्डर लगाना होगा, जिससे बच्चा जीवन के हर पल को रिकॉर्ड करेगा। फिर डॉक्टर उसके पीठ में एक डे 1 का टेप रिकॉर्डर लगाती है और कैमरा बॉय को उसके माता पिता के साथ घर भेजता है। अब उसके माता पिता ने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया है, क्योंकि चेहरा कोई भी हो वह हमेशा उनका बच्चा ही रहेगा। अब जैसे जैसे कैमरा बॉय बड़ा होता है वैसे वैसे वह तस्वीरें लेने लगता है। एक दिन उसके पिता तस्वीर ले रहे होते हैं, तब वहाँ ज्यादा रोशनी नहीं होती है, तो उसके पिता कैमरा को पकड़ते हैं और अपने बेटे से तस्वीर लेते हैं। वे हर रात को अपने बेटे का टेप रिकॉर्डर बदलकर अलमारी में सुरक्षित रखते हैं। अलमारी जल्द टेप रिकॉर्डर से भरने लगती है, जो उनके लिए किसी काम के नहीं है। जब वह स्कूल जाता है तो हर कोई उसे अलग नजर से देखता है। बच्चे उसको धमकाने लगते हैं, उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि उसे मर जाना चाहिए, लेकिन वह भूल जाते हैं कि कैमरा बॉय सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। जब उसकी माँ टेप रिकॉर्डर को देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले ही दिन वह प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें वह वीडियो दिखाती है। अब उन लड़कों के पास अपना बचाव करने का कोई तरीका नहीं है। फिर प्रिंसिपल उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं। अब सभी कैमरा बॉय को परेशान करना बंद कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है कैमरा बॉय दुनिया को जानने लगता है और वह बहुत सारे दोस्त बनाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके दोस्त कम होने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके करीबी भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह केवल एक कैमरा हो। उस दिन से उसे सब कुछ बेकार लगने लगता है। वो उदास हो जाता है और बाहर जाना बिल्कुल बंद कर देता है, लेकिन घर पर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। फिर वह बोर होने लगता है। ऐसा होने के लिए वह अपने भाग्यों को कोसता है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है, जब सड़क पर चलते समय उसे एक लड़की मिलती है। उसका चेहरा उसे साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे ये बात परेशान नहीं करती है, क्योंकि वो लड़की उसके दोस्त बन जाती है और समय के साथ साथ उन्हें प्यार हो जाता है। अब कैमरा बॉय को अपना जीवन साथी मिल जाता है। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है। दरअसल वह प्रोड्यूसर होता है जो कैमरा बॉय के जीवन पर एक शो बनाना चाहता है, इसलिए वो कैमरा बॉय की रिकॉर्ड की गई सारी टेप मांगता है ताकि वह कम बजट में ज्यादा से ज्यादा एपिसोड बना सके। पहले तो कैमरा बॉय उसे देने से मना करता है, लेकिन जब उसे पैसों से भरा हुआ बैग दिया जाता है तो वह मान जाता है। ये शो टेलीविजन पर हिट हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद लाखों लोग कैमरा बॉय को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद वह सेलिब्रिटी बन जाता है। फिर वह एक नया घर खरीद लेता है। जैसे जैसे शो की लोकप्रियता बढ़ने लगती है, कैमरा बॉय को अपना खुद का चैनल दिया जाता है, जहां लोगों को उसके लाइव टेलीविजन पर शो देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे। फिर कैमरा बॉय अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। उनके इस खूबसूरत पल को दुनिया के सामने सीधा प्रसारित किया जाता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कैमरा बॉय ने कल्पना तक नहीं की थी। लोग उनके शो के इतने आदीन हो जाते हैं, इतना कि पूरा देश उसके शो को 24 घंटे देखता रहता है, जिसके कारण पूरे शहर में एक ही आदमी बचता है। कैमरा बॉय अपने बचपन के घर जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसकी टेपों की ढेर उसके सामने आ जाती है। जब कैमरा बॉय उस टेप को देखता है तो उसे बचपन की याद आने लगती है। वो सोचता है कि वह कितना बदल गया है। फिर वह लिविंग रूम में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी टीवी के सामने है। उसे भी बाकी लोगों की तरह शो देखने की लत लग गई है। वह टीवी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर वह पत्नी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह टीवी को देखते ही रहती है। अब दुनिया को जगाने का एकमात्र तरीका है, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग को रोक देना है। इसलिए वह अपने जीवन का पहला टेप निकालता है, जो कभी पहले रिकॉर्ड किया गया था। फिर वह टीवी पर टेप चलाता है, जिसे सभी लोग देख रहे होते हैं। फिर कैमरा बॉय खुद को बिजली का झटका देता है और अपने ही जन्म का वीडियो देखते हुए उसकी मौत हो जाती है। लाइव शो उसके मौत के साथ खत्म हो जाता है। उसके बाद सभी लोग घरों से बाहर निकलने लगते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। कैमरा बॉय की पत्नी रो रही होती है, लेकिन वह खुश भी होती है, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है।